अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की खिचड़ी की कहानी। एक बार की बात है, राज्य में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, मैं बीरबल, क्या कोई ऐसा इंसान हमारे राज्य में है जो इस ठंडी में पूरी रात पानी में बिता सके? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह ऐसे बहुत से लोग हैं। इस पर बादशाह ने बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बीरबल बोले, आप विश्वास करिए महाराज, ऐसे बहुत से लोग हमारे राज्य में हैं। साबित कर सकता हूँ महाराज। अगले दिन बीरबल दरबार में एक धोबी को लेकर आए। बीरबल दरबार में सभी के सामने बोले, हर व्यक्ति सारा रात पानी में खड़ा रह सकता है। इस पर दरबार में मौजूद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आज की रात हमारे महल के पीछे वाले तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। बादशाह ने यह भी वादा किया कि अगर यह सारी रात इस ठंड में तालाब में खड़ा रह सकता है तो इसी में कल ढेर सारा उपहार दूंगा। सारा दिन उस धोबी की खातिरदारी की गई। रात होते ही वह महल के पीछे वाले तालाब में जाकर खड़ा हो गया। इसके आसपास कई सैनिक भी मौजूद थे जो उस धोबी पर नजर बनाए हुए थे। अगले दिन दरबार में बीरबल उस धोबी को अपने साथ लेकर आए। उस धोबी को जिंदा देखकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ जाते हैं। बादशाह अकबर सैनिक से पूछते हैं, क्या तुम सब ने इस पर कड़ी नजर रखी थी? सैनिक ने कहा, जहाँ पनाह हमने इस पर कड़ी नजर बनाए रखी थी। इस पर भी बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंडी में सारी रात तालाब के पानी में खड़ा होकर बिता सके। अपने मन के सवाल को बादशाह अकबर ने उस धोबी से पूछ ही लिया जो धोबी उस तालाब में रात भर खड़ा था। उस धोबी ने कहा, जहाँ पनाह शुरू में मेरे लिए भी यह कठिन था। कुछ समय के बाद मुझे महल के पास जलता हुआ एक चिराग दिखा। मैं उस जलते हुए चिराग को देखकर सारा रात पानी में रह गया। यह सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे चिराग की गर्मी को लेकर खुद को गर्मी किया और इस तरह सारी रात नदी में बिताया। मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में तालाब में खड़ा रहना कितना मुश्किल है। चलो, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं देता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कोई उपहार दूंगा। यह सब बीरबल को काफ़ी बुरा लगा, पर फिर भी वह उस समय कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया, वह जरूर बादशाह अकबर से उस धोबी को उपहार दिलवाएं। अगले दिन दरबार में बीरबल की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन दरबार में बीरबल नहीं थे। साथ ही उन्होंने अपने न आने का कारण भी नहीं बताया था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद बादशाह अकबर खुद ही बीरबल के घर जा पहुँचे। बीरबल के घर जाकर जो बादशाह अकबर ने देखा, उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। बीरबल ने ज़मीन पर आग जला रखी। उसके कुछ गज ऊपर एक पतीली में खिचड़ी का सामान रखा था। बीरबल खिचड़ी पकने का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या कभी इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी पकती है? खिचड़ी तक आग नहीं जा रही है और ना धुआं भी जा रहा है। इस पर बीरबल बोले, जहाँ पनाह खिचड़ी जरूर पकेगी। आप दरबार में जाएं और मैं खिचड़ी खाकर दरबार में आता हूँ। बादशाह अकबर बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह कभी भी खिचड़ी नहीं पक सकती। खिचड़ी को पकाने के लिए उसे सही मात्रा में गर्मी चाहिए। बीरबल बोले, जहाँ पनाह जब कई गज दूर चल रहा दिया किसी इंसान के शरीर को गर्मी कर सकता है, तो यहाँ पर खिचड़ी जरूर पकेगा, आप माने या फिर ना माने। अब बादशाह अकबर को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, अब तुम मेरे साथ महल चलो, मैं उस व्यक्ति को बहुत सारे उपहार ज़रूर दूंगा। इसके बाद अकबर ने उस धोबी को उपहार दे दिया। तभी से बीरबल की खिचड़ी की कहानी प्रसिद्ध हो गई। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छे इंटरेस्ट कहानी में आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।